हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका जो चैप्टर चल रहा था प्रोरेटा अलॉटमेंट, उसमें आगे क्वेश्चन नंबर 61 जिसका आंसर आपको कराया जाए। तो 61 क्वेश्चंस को आप कंपनी के नेम से क्लियर कीजिए। सुजुकी लिमिटेड इशू 60,000 शेयर्स, ये क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन है, इससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सुजुकी लिमिटेड इशू 60,000 शेयर्स, ये क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन है, इससे आप अपने क्वेश्चंस को मैच करिए। आगे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। Suzuki Limited issue a prospectus inviting applications for 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 30%. Payable as follows, दिया हुआ है, कॉलेट। आगे एप्लीकेशन पर रिसीव टू 95,000 शेयर अलॉटमेंट में प्रोरेटा टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स। प्रोरेटा बेस जो बनाया है वो 80,000 शेयर्स पर। क्वेश्चन ये है कि 95,000 शेयर्स रिसीव एप्लीकेशंस हैं, 60,000 इशू किए हैं 60,000 रिसीव एप्लीकेशंस हैं 95 और 80,000 पर प्रोरेटा बेस्ड है। इट मीन्स जो डिफरेंस है 15,000 वो शेयर रिजेक्ट कर दिए गए। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, एक्स टू होम 1,500 shares were allotted failed to pay allotment money and subsequent failure to pay the first call money. His share were forfeited. यानी मिस्टर एक्स जिसके पास 1,500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी और कंपनी ने उसको आफ्टर फर्स्ट कॉल उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आगे एक और होल्डर है मिस्टर वाई, होल्डर ऑफ 400 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स। एक और होल्डर है, यानी ये प्रोरेटा 2 होल्डर्स के लिए है और दूसरा जो मिस्टर वाई है वो 400 के लिए होल्डर है। उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिए हैं और आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर रीशू कर दिए होल ऑफ द इंक्लूड वाई शेयर, जिसमें वाई के यानी सेकेंड होल्डर के फुल शेयर्स इशू कर दिए और रिमेनिंग एक्स के लिए दिए गए। तो आपको क्वेश्चंस पहले तो अपनी बुक से सामने लाइए। वीडियो देखने से पहले आप अपने क्वेश्चंस को बुक रखकर सामने देखिए और फिर उसको समझिए कि 2 होल्डर हैं। एक तो है जिस पर 1,500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, कंपनी ने उसे फॉरफिट कर लिया आफ्टर फर्स्ट कॉल। और एक और होल्डर है मिस्टर वाई जिस पर 2,400 शेयर्स हैं, वो फर्स्ट और फाइनल नहीं देता, उसको आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिट किया गया। इनमें से 3,000 शेयर्स को भी इशू किया, जिसमें वाई के शेयर फुल इशू कर दिए और बचे हुए 3,000 में से यानी वाई के थे 2,400, तो 600 शेयर्स ले लिए मिस्टर एक्स के और इशू कर दिए। हमें इसका आंसर जनरल के रूप में करना है। सबसे पहले वर्क नोट, इशूड शेयर है 60,000 और पब्लिक अप्लाइड है अप्लाइड शेयर बाय पब्लिक 95,000। अब इसमें से बेस बना है प्रोरेटा अलॉटमेंट का 80,000 पर, 60 और 80 का बेस बना है, तो 15,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिए।
बचे आपके 80,000, इस पर आपका बेस बना, रेशियो होगा 3-4। अब हम फर्स्ट जो होल्डर है 1,500 शेयर्स के लिए जिसे अलॉटेड किए गए हैं 1,500 शेयर्स, उसके अप्लाइड शेयर निकालेंगे। बट नोट, जो अब तक किया जा रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके अब तक सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सारा वर्क भी सेम है। क्वेश्चंस की चेंजिंग थोड़ी बहुत आ जाती है, जैसे अब तक आप एक होल्डर का कर रहे थे, एट पार कंडीशन में प्रोरेटा कर रहे थे, ये एट प्रीमियम कंडीशंस में प्रोरेटा है, इसमें 2 होल्डर है। तो ये 2 होल्डर का वर्क या 1 होल्डर का वर्क पहले आप फॉर्फिचर में सारा कर चुके हैं। अप्लाइड से 2,000 शेयर्स अप्लाइड हुए। अब इसके बाद रिसीव डाउन एप्लीकेशन, into 350 है, आएगा ₹7,000। ड्यू ऑन एप्लीकेशन, ड्यू होगी हमारी 1,500 शेयर से। ये हो गई एक्सिस मनी। फर्स्ट हमने अप्लाइड शेयर निकाले 2,000, रिसीव किया ऑन एप्लीकेशन 2,000 शेयर पर ₹350 से 7,000। डी ऑन एप्लीकेशन एक्चुअल शेयर्स जो उसे अलॉटेड किए गए थे 1,500 शेयर्स इंटू 3.50, 5,250। डिफरेंस जो उसका ज़्यादा आ गया वो एक्सेस मनी हो गई। इसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद हम अनपेड अमाउंट निकालेंगे। इसी में आगे है ड्यू ऑन अलॉटमेंट, होगा 1,500 शेयर्स पर 5.50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये होगा आपका
8,250। इसमें से माइनस करेंगे एक्सिस मनी, जो हमारी थी 1750। ये आ गया आपका अनपेड अमाउंट, जो एक्स के द्वारा दिया नहीं गया। इसके बाद जर्नल की एंट्री है फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री जो होगी 95,000 शेयर्स के लिए कॉल इट है 3.50। तो 95,000 शेयर्स इंटू 3.50 से अमाउंट आएगा। पहले हम 95 का 3 से कर लेंगे सीधा सीधा, और उसके बाद 50 जो बचे वो 95 का आधा हो जाएगा। ये हमने जो लिया वो 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 50 का ले लेंगे। हमारा आएगा 332। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की। ट्रांसफरिंग एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, और प्रोडक्ट बेस्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सेस शेयर्स या एक्सेस अमाउंट है उसे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट, और जो रिजेक्टेड शेयर है
उसका अमाउंट हमें रिफंड करना है। तो एक्सेस पहले रिफंडेड शेयर्स या रिफंडेड अमाउंट कितना है, 15,000 शेयर्स के लिए और 20,000 शेयर्स का एक्सेस मनी थी जो एडजस्ट करनी है, 70,000 और एक्चुअल 60,000 हमें लेना है कैपिटल के लिए 350 से। $2,10,000 और ऑलरेडी जो एप्लीकेशंस थी वो वही रही। $3,32,500। अब आप देखिए हमारी एप्लीकेशंस तो ऑलरेडी 3,32,500 के लिए थी, वो हमने ले लिया। कैपिटल एक्चुअली 60,000 के लिए, कॉलेज 350 और जो प्रोरेटा बेस बना था हमारा 60 और 80 का, उसके एक्सेस शेयर्स को हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट के लिए और जो हमारे रिजेक्टेड शेयर्स थे 15,000 उसका अमाउंट आ गया 52,750। आप टोटल करके देख लीजिएगा। $15,000 का 3.50 से अमाउंट आएगा आपका। ये हो गया अलॉटमेंट में ले जाने के लिए। जो प्रोरेटा बेस के अकॉर्डिंग हमारे एक्सेस शेयर्स और एक्चुअल हमारा आ गया कैपिटल। आपका टोटल क्लियर हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट का। इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी बनाएंगे, ड्यू करेंगे, देख लीजिएगा। प्रीमियम 30% है ऑफ ₹10 ईच, तो प्रीमियम हुआ ₹3। 60,000 शेयर्स के लिए प्रीमियम होगा 1,80,000। 60,000 शेयर्स का यानी हमारी कॉलिंग है अलॉटमेंट की 550। इसमें से प्रीमियम है 3, बचे 250, वो हमारा हो गया कैपिटल में। तो कैपिटल में आ जाएगा 60,000 शेयर से 1,50,000 और अलॉटमेंट में आएगा 550 से 3,30,000। अलॉटमेंट की रेट कितनी है 550 और एक्चुअल शेयर्स जो इशू किए हैं वो 60,000, इससे मल्टीप्लाई करके 3,30,000। कैपिटल में हमने लिया ₹3। 60,000 शेयर्स के लिए, सॉरी प्रीमियम में लिया हमने 60,000 शेयर्स का
और कैपिटल में लिया 250। इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया। अब हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हमारी दी हुई है 3,30,000 माइनस हमने जो एडजस्ट किया था अलॉटमेंट में वो अमाउंट था हमारा 20,000 का 350 से 70,000। हमने तो एंट्री हटा दी है, आपके पास ऑलरेडी हो रही है। जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है वो हमारा है 20,000 शेयर्स का 350 से 70,000 वो माइनस करना है और अनपेड है ये हमारा अनपेड लिखा हुआ है यहाँ पे 6,500। ये माइनस करके हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा 2,60,000। 70,000 माइनस किए, पहले हम 70,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,60,000। 2,60,000 में से 6,500 और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 253,500। इसके बाद फर्स्ट कॉल डी होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट दिया फर्स्ट कॉल की कॉल रेट है ₹2 अमाउंट आएगा 1,20,000। फर्स्ट कॉल की अमाउंट हो गई ड्यू के लिए 1,20,000। अब जब रिसीव करेंगे तो मिस्टर एक्स के 1,500 शेयर्स के लिए हम माइनस करेंगे और रिसीव कवर करना है। बैंक अकाउंट दिया शेयर फर्स्ट कॉल हमारी डी हुई थी 1,20,000 शेयर्स के लिए। अब इसमें से माइनस होगा अनपेड अमाउंट जो 2 होल्डर्स का है। एक तो था 1,500 का ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम से अनपेड करना है और एक और होल्डर है 2,400 का। ये भी एक तो फर्स्ट था मिस्टर एक्स 1,500 शेयर्स के, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल अनपेड की, यानी फर्स्ट कॉल पर अनपेड करने वाले फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, दोनों मिलकर हो गए 3,900 शेयर्स इंटू 2 7,800 रुपये माइनस होंगे 1,12,002।
कंपनी जो फर्स्ट शेयर होल्डर था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कंप्लीट करने के बाद उसे फॉरफिट कर लेती है। तो यहीं पर मिडिल पीरियड में हम फॉरफिट कवर करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड, टू अलॉटमेंट, ये एंट्री हुई फॉरफिटेड शेयर्स के लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर अनपेड था, सॉरी फर्स्ट कॉल और अनपेड है। फर्स्ट कॉल अभी अभी अपडेट किया था हमने 1500 शेयर्स पर ₹2,3000। अलॉटमेंट अकॉर्डिंग वर्कलोड, ये है हमारा, ये अनपेड है अलॉटमेंट जो हमने वर्कलोड के अकॉर्डिंग निकाला। और फॉरफिटेड में आ जाएगा जिस होल्डर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, मिस्टर एक्स, जिस पर 1500 शेयर्स थे, उसने ओनली एप्लीकेशंस दी है। जो देखिए आपके वर्क नोट में हमने फर्स्ट लाइन में लिखाया है रिसीव एप्लीकेशन 7000 वर्क नोट के अकॉर्डिंग। आ गया 7000 और प्रीमियम होगा ₹3 से। और कैपिटल होगी $15,000 into 8। हमारा टोटल हो गया डेबिट साइड का 16,500 और इतना ही टोटल होगा, देख लीजिएगा। ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमारा बराबर हो गया। ये डेबिट का है 16,500, ये क्रेडिट का है। ये हमने मैच कर ली, किसी तरीके की कोई फिटिंग या जुगाड़ से नहीं है, सिर्फ बेस्ड वर्क है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसा ही वर्क अब तक चलता चला आ रहा है, इसके बाद हम फाइनल कॉल बनाएंगे। आफ्टर फॉरफिटेड फाइनल कॉल बाद में फॉरफिटेड के बाद हमने फाइनल कॉल बनाई है, तो हमारे फाइनल कॉल बनेगी 58,500 पर ₹2 और ये हो जाएगा $1,70,000।
रिसीव में 1,17,000 में से माइनस करेंगे तो 400 शेयर्स के लिए 4,800 हमारा आएगा 1,12,200। इसके बाद इन शेयर्स को भी फॉरवर्ड करेंगे। इसका वर्क होगा फॉरवर्ड का शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 2 शेयर फॉरवर्ड अकाउंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर फाइनल हमने सेकेंड ऑर्डर की फॉरवर्ड की एंट्री की शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर फॉरवर्ड टू शेयर फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। इसकी फर्स्ट और फाइनल अनपेड थी। फर्स्ट और फाइनल कितनी अनपेड थी? इसका था 4,800 फाइनल कॉल। इतना ही सेम फर्स्ट कॉल का 4,800 ₹2 फर्स्ट कॉल ₹2 फाइनल कॉल के अनपेड थे। फॉरवर्ड में आता है रिसीव अमाउंट, तो रिसीव भी कितना था 6। इससे हो गया ये था फॉरवर्ड अमाउंट 14,400 और कैपिटल में आएगा 400 into 10 24,000। अब इसके अमाउंट को भी मिला दीजिएगा 14, 4, 18, 22 और 8 दूनी 16 और 4 20 2,000 ये हो गए 24,000 आ गए। हमारा क्लियर है और ये हमारा फॉरवर्ड का वर्क हो गया। ओके अब इसके बाद रीशूट करेंगे। नंबर 11 बैंक अकाउंट दिया शेयर फॉरवर्ड अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल 3,000 शेयर इंटू 10 30,000 हो गया। 850 पर रीशूट किया है तो 150 आपका हो गया डिस्काउंट।
4,500 और 850 हमें रिसीव हुआ है। इस तरीके से बैंक अकाउंट दिया, फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल, 3,000 शेयर इशू किए, कैपिटल में आ गया। ये हमारा -1 डिस्काउंट था, फॉरफिटेड में लिख दिया, और ये रिसीव अमाउंट था, हमने बैंक में लिख दिया। लास्ट एंट्री आफ्टर रीइश्यूड शेयर्स रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। हमारे पास 2 होल्डर्स के शेयर्स थे जो अमाउंट अनपेड हुआ था, उसमें से हमने वाई के शेयर्स को फुल रीशूट कर दिए थे, तो उसका फॉरफीचर्स अमाउंट फुल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा आफ्टर डिस्काउंट या आफ्टर लॉस। और सेकंड तो था मिस्टर एक्स, उसके 600 रीशूट हुए, तो उसका हम 600 शेयर्स का ही फॉरफिटेड अमाउंट लेंगे। तो हम फर्स्ट लेंगे वाई शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 400 शेयर्स। इसका कितना था फॉरफिटेड अमाउंट? 14,400। और सेकंड है एक्स शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 600 शेयर्स। इसका हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा। इसका फॉरफिटेड अमाउंट था हमारे पास 7,000। ये कितने शेयर्स का था? 1,500। हमें 600 का चाहिए, तो इसको आप रफली कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट होगा, देखिए इस तरीके से। दोनों होल्डर्स का फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 17,200। इसमें से लॉस माइनस करेंगे। लॉस है हमारा ये, लॉस है हमारा ये 4,500। और रिजर्व हो जाएगा 12,700।
ओके, आपका क्वेश्चन एंड हुआ। आज का वर्क यहाँ पर यहीं समाप्त होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें आपकी बुक में अब तक जो क्वेश्चन था उसमें जितने भी आपके हुए हैं सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और आज का वर्क हम यहीं पर समाप्त करते हैं।